Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पहले हमने एनालिटिकल रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, लेक्चर सीरीज, तो उसके तकरीबन 34 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जो कि एनटीएस, नेट, गेट और एमफिल एडमिशन टेस्ट में आता है उसका सिलेबस। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैट्रिक और एफएससी जो है इसके लेक्चर्स अपलोड करें। तो इंशाल्लाह हमने कल मैट्रिक जो 10 क्लास है उसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था। उसके बाद आज हम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो एफएससी पार्ट 1, आईसीएस और एफएससी पार्ट 1 जो है उसका मैथ है, जिसमें इम्पोर्टेंट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री। तकरीबन 50 टू 60% जो पेपर होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से सेटल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, चैप्टर 9 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये जो बेसिक लेक्चर होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, तो ये बेसिक लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस ना किया करें। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक लेक्चर्स को गौर से सुना करें। चलिए हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्लास 11th है, यानी एफएससी या आईसीएस पार्ट 1, चैप्टर नंबर है 9। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ये मेरे पास ना एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये तकरीबन 3 वर्ड से मिलकर बनता है, ग्रीक वर्ड है। एक तो होता है इसमें ट्राई, ठीक है। दूसरा होता है गोनो, एक होता है मेट्री। ये 3 वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनता है। जिसमें जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, और जो गोनो है, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, और जो मेट्री होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा बन गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री था वो एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब ये बन रहा है, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल को मेजरमेंट करते हैं। थ्री एंगल जो होता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं ना। तो ऐसी मैथ की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया। द ब्रांच ऑफ मैथ in which we study the measurement of triangles, ठीक है। ये 3 वर्ड से मिलकर बनता है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल को देख लेते हैं। बेसिकली जो एंगल होता है वो क्या होता है। एंगल में बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि कोई दो रेज लेनी है आपने, और उन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो, ठीक है। कि कोई फॉर एग्जांपल आपके पास रेज है, हम इस तरह कर लेते हैं, एक आपके पास आ जाती है ये रेज आ जाती है, दूसरी आपके पास ये आ जाती है। तो कहता है कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है कि टू रेज स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट। ये जो पॉइंट कॉमन है जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं,
तो टू रेज स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, क्योंकि ये है ना, एक रे ये है, एक ये है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। कोई भी जो दो रेस किसी कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं, उसको बोलते हैं एंगल। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे, ये जो होती है इसको बोलते हैं टर्मिनल। और ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और एंगल जो बनता है वो हमारा यहाँ पे बनता है। ये हमारी एंगल की डेफिनेशन हो गई। पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो वो हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मींस थ्री, गोनो मींस एंगल, मेट्री मींस मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स को मेजर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल। एंगल कहता है कि टू रेज स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट, कि दो रेज जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, उसको बोल उनके दरमियान जो बनता है ये चीज, इसको बोलते हैं एंगल। जिसमें ये इनिशियल रे होती है जो फिक्स होती है, ये आपकी टर्मिनल रे होती है, और ये जिस पॉइंट पे बनते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। उसके बाद आ जाता है कि एंगल्स की टाइप्स, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। तो हम ये यहाँ पे देखते हैं, एक इसमें होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो कहते हैं एंगल पॉजिटिव होता है कि जब इसकी जो रोटेशन है, बेसिकली एंगल को नहीं हमने देखना होता, इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, वहां से हम देखते हैं कि इसका साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो कहता है जो एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी होती है वो इस तरह घूमती है ना, तो कहता है जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उलट डायरेक्शन में जब आपकी रोटेशन हो तो आपका एंगल होगा पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव कब होगा, क्लॉकवाइज में। अगर आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हमने क्वाड्रेंट बना लिया ऐसे। अब आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270, फिर यहाँ पे आए तो ये होता है 360 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन बनती है, ये डायरेक्शन है। यहाँ से अगर आप यहाँ आते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल बन गया वो 0 से 90, यानी कि 90 एंगल बन रहा है और वो बन रहा है पॉजिटिव। यहाँ से अब आप यहाँ आते हैं तो 180 हो जाएगा। अब आपकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके सारे एंगल क्या आएंगे, पॉजिटिव। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएं 270 आ जाएगा, जब यहाँ से दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे तो 360 हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये हमारा एक सर्कल यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा एमसीक्यूज भी है कि जो वन रोटेशन है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। हम 0 से स्टार्ट हुए थे, पूरा सर्कल मुकम्मल किया, यहाँ पे आके 360 बनता है, तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 360। और अगर वो पूछे हाफ रोटेशन, मींस के इस तरह पूछे 1/2 रोटेशन, तो वो आ जाएगी 360/2, जो कि हमारे पास आ जाएगी 180। मींस के जो हाफ रोटेशन है वो बराबर आ जाएगा 180 के। इसी तरह अगर फोर्थ फोर्थ पूछे कि जो 1/4 पूछे, तो आपने 4 के साथ 360 को डिवाइड कर देना है, तो वो आपकी फोर्थ रोटेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा
अब अगर यहां से आप इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, आपकी जो मेजरमेंट होगी एंगल्स की वो होगी माइनस में, यानी कि नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री और एंगल्स। उसके बाद हम चलते हैं अब कहते हैं जो एंगल्स होते हैं इनको बेसिकली मेजर करने के लिए ना दो सेम आपके दो मेजरमेंट्स इसकी होती हैं एंगल्स की। एक होती है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। अब जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है वो ये होता है कि जिसके अंदर आप करते हैं डेसिमल सिस्टम, इसमें बेसिकली आ जाता है डिग्री मिनट और सेकंड जो आप इसको चेंज करते हैं। दूसरी आ जाती है सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम। ये आ जाता है जो आप रेडियन वाला करते हैं, रेडियन। बेसिकली इसकी मेजरमेंट के लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है और एक सर्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर सिस्टम जो होता है बेसिकली ये क्या होता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में तो वो आ जाता है डिग्री मिनट और सेकंड, और आपको मैंने अभी बताया कि वन रोटेशन कितने डिग्री के बराबर होती है, हाफ रोटेशन कितने की डिग्री के, वन फोर्थ कितने डिग्री के बराबर होता है, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा कि सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल हमने लिया है, तो ये आपको पता है सेंटर से ये जो फासला होता है ये होता है आपका रेडियस। ये फर्ज किया आपका पॉइंट है ए। आपने देखा कि आपका जो पॉइंट ए है ये यहां से मूव किया यहां पे आ गया, तो मींस कि आपकी जो ये बन गया पॉइंट बी। अब ये फासला अगर आर है तो यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और उसके बाद आपके पास ये जो फासला इसने कवर किया ना, ये जो कर्व टाइप है ये, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं एल के साथ। अब कहता है कि जब किसी सर्कल के अंदर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों बराबर आ जाएं तो फिर जो ये एंगल बनता है ये होता है 1 रेडियन। मतलब यहां से हमें रेडियन की डेफिनेशन भी मिल गई कि जब किसी सर्कल के अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर आपका रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो जाए, मींस के आपका जो आर और एल है ये दोनों बराबर आ जाए, तो फिर आपकी जो डिग्री और जो थीटा एंगल होगा वो आपका होगा 1 रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन भी ये होती है कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए वो होता है रेडियन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था एक फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमारे पास आगे यूज होगा। अब जो पाई रेडियन है वो बराबर होता है, आपको पता है कि ये जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री के। और यहां से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि जो 1 रेडियन है वो किसके बराबर है, पाई उधर जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। उसके अलावा यहां से 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई ओवर 180। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ये और एक ये और एक ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें
जिसके अंदर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके बाद एंगल्स क्या होते हैं, देन उसके बाद उसकी मेजरमेंट किस में होती है, सेक्सडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, इसका बेस से कुछ चीजें थी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके हम आज कुछ सवाल करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग हेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू रेडियन। ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस है इनको हमने रेडियन में चेंज करना है। अब आपने सॉल्व करना है इसको, ये 30 डिग्री। सबसे पहले आपने लिखना है एज वी नो दैट जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई ओवर 180। ये हमने पढ़ा है अभी, जो 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 30 डिग्री बराबर होता है 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। यानी कि जिसको हमने कन्वर्ट करना होगा ना उसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जैसे कि ये 30 डिग्री है ना, हमने क्या किया कि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180। तो 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, 30 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जिस भी डिग्री वाले को रेडियन में करना हो कन्वर्ट, उसको आप जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, 3 पाई ओवर 18। तो यहां से दोबारा कट हो जाता है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ऊपर क्या बचा पाई और नीचे क्या बचा 6। तो ये आपका आंसर आ गया कि जो 30 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई ओवर 6 रेडियन। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 45, वैसे आप लिखोगे एज वी नो दैट कि जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई ओवर 180 डिग्री। हमने क्या किया कि हमें पता है कि 45 करना है, 45 डिग्री बराबर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। कि जिस भी डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है और जस्ट पाई ओवर 180 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना। अब यहां से आप टेबल पढ़ सकते हैं, 45 पे अगर देखा जाए तो 45 2 जा 90 और 45 4 जा 180 होता है। 45 1 जा 45 4 जा 180। तो ये आंसर आ गया पाई बाय 4 रेडियन। ये आ गया 45 डिग्री का आंसर, पाई बाय 4 रेडियन। ये था हमारा। आप नेक्स्ट सवाल करते हैं, उसी तरह आपने लिखना है एज वी नो दैट जो 1 डिग्री है वो बराबर होता है पाई ओवर 180 डिग्री के। तो उसके बाद आपने लिखना है कि आपने 60 को फाइंड करना है। तो 60 किसके बराबर आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब ये 0 0 से कट हो गया, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये 1 पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो पाई, नीचे क्या बच गया 3। ये आपके पास आ गया आंसर 60 डिग्री का पाई बाय 3 रेडियन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हैं 9.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 के, ये 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। उसके बाद कुछ पार्ट्स जो हैं 90 डिग्री, 105 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, ये आपने कोशिश करनी है कि खुद करनी है तमाम स्टूडेंट्स ने। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ के करना है। तो फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर
व्हाट्सअप नंबर गिवन है मेरा, तो आप व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।